दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, MA चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई ने मचाया है इस कदर कोहराम। सूखे पत्तों की तरह उड़ गया पंजाब का सितारों से सजा गेंदबाजी क्रम। ऋतुराज के साथ मिलकर कॉनवे ने लगाई चौके छक्कों की प्रदर्शनी तो शिवम दुबे ने आकर मचा दिया कोहराम। तो आखिर कैसे चेन्नई के टॉप ऑर्डर के ही आगे घुटने टेकने पर मजबूर हुई पंजाब की टीम? कितने चौके छक्के बरसाए इन तीनों ही खिलाड़ियों ने पंजाब की धज्जियां उड़ाते हुए। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, MA चिदंबरम स्टेडियम में पंजाब के शेर किसी भी कीमत पर चेन्नई को बुरी तरह से रौंदने के लिए बेताब नजर आ रहे थे, लेकिन उनके सभी इरादों पर चेन्नई के टॉप ऑर्डर ने पानी फेरते हुए ऐसी तबाही मचाई है कि पंजाब को केवल खून के आंसू रोने के अलावा कुछ भी नसीब नहीं हुआ है। जी हां, आपको बता दें चेन्नई के लिए उनके एक बार फिर दो सबसे खतरनाक ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कॉनवे की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों एक बार फिर अपनी टीम को मजबूत शुरुआत और तूफानी शुरुआत दिलाना चाहते थे। पहले ओवर से ही उन्होंने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। महज अपनी दूसरी गेंद पर ऋतुराज ने खूबसूरत चौका बटोर का अपना खाता खोल लिया था। तो वहीं कॉनवे तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने भी रबाडा की धज्जियां उड़ाते हुए खतरनाक चौके से अपना खाता खोला तो फिर अगली ही गेंद पर इतनी शानदार कवर ड्राइव लगाई कि गेंदबाज तो बस देखता ही रह गया। ये दोनों अपने सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे थे। दोनों शानदार फॉर्म में लग रहे थे। ऐसे में पंजाब किसी भी कीमत पर विकेट चटकाना चाहती थी, लेकिन बढ़ते ओवरों के साथ इनके स्ट्राइक रेट और भी ऊपर जा रहा था। मगर सबसे दमदार पिटाई की है इन्होंने अर्शदीप सिंह की। यह गेंदबाज विकेट की तलाश में आया था, लेकिन दोस्तों ऋतुराज ने जहां उनका स्वागत ही चौके से किया तो इस ओवर में दोनों बल्लेबाज ने मिलकर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 चौके ठोक कर इसे अब तक के पारी का सबसे महंगा ओवर बना दिया था। पूरा स्टेडियम तो खुशी से झूमा जा रहा था। वहीं पंजाब के तो अभी से पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि इन दोनों ने अपनी टीम को एक बेहद ही शानदार तूफानी शुरुआत दिला दी थी। विकेट के लिए गेंदबाज एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी। ऐसे में कप्तान धवन ने तेज गेंदबाजों की पिटाई होता देख बहुत जल्द राहुल चहर को गेंदबाजी में बुलाया। उन्हें लगा था कि यह दोनों स्पिन के जाल में गलती कर देंगे, लेकिन उनकी यह बहुत बड़ी भूल थी। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर गेंद को 90 मीटर से भी अधिक दूर फेंककर पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। जहां एक छोर से ऋतुराज ने गेंदबाजों को रिमांड पर लिया था, तो वहीं कॉनवे तो उनके लिए खुद काल का दूसरा नाम बनकर आए। इन दोनों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से चेन्नई को अपनी टीम को 6 ओवर के पावर प्ले में 57 रन तक पहुंचा दिया। उनकी खूंखार बल्लेबाजी के बाद तो पंजाब अभी से मुकाबले से बाहर होती हुई लग रही थी। हालांकि पंजाब ने भी वापसी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट चटका दिया। इन दोनों के बीच हुई 86 रनों की तूफानी पार्टनरशिप को सिकंदर रजा ने तोड़कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई और ये खिलाड़ी 31 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के के साथ 37 रनों की तूफानी पारी खेल गया। पंजाब यहां से मुकाबले में वापसी करना चाहती थी, लेकिन ऋतुराज के बाद बल्लेबाजी करने आए शुभम दुबे उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए सीधा छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि पूरे स्टेडियम का दिल दहल उठा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें शिवम दुबे ने आते ही एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के जड़कर पंजाब की खुशियों को एक बार फिर मातम में बदल दिया था। वहीं दूसरी तरफ कॉनवे तो अलग ही रनअंदाज में नजर आ रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने अपनी तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया और उनके तूफानी बल्लेबाजी से चेन्नई 14 ओवरों में ही 13 रन पहुंच चुकी थी। रबाडा से लेकर सैम करन, अर्शदीप सिंह और राहुल चहर सभी की आज जमकर पिटाई हुई और पूरा स्टेडियम एक बार फिर चेन्नई के नारों से गूंज उठा था। हालांकि एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में शिवम दुबे बाउंड्री पर कैच आउट हो गए, लेकिन वह अपना काम कर गए थे। केवल 17 गेंदों में ही ये खिलाड़ी 28 रनों की तूफानी पारी खेल गया था। तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े कॉनवे तो अब अपने शतक की तरफ देख रहे थे। उन्हें विकेट गिरने का कोई असर ही नहीं हो रहा था। मोइन अली ने भी आते ही चौके से अपना खाता खोल लिया था। कॉनवे ने 42 गेंदों में 13 चौके और 1 छक्के की बदौलत 74 रन बना लिए थे, जहां से यह खिलाड़ी बड़ी आसानी से अपना शतक पूरा कर दिग्गजों की सूची में अपना नाम शुमार कर सकता है। तो अब तो पंजाब को इस मुकाबले में जीतना नामुमकिन सा हो गया है। दोस्तों, तूफानी बल्लेबाजी से जहां कॉनवे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं अंतिम ओवर में फैंस का जोश अपनी सारी हदों को पार कर चुका था, क्योंकि बल्लेबाजी करने आ चुके थे महेंद्र सिंह धोनी। जैसे ही धोनी ने मैदान में कदम रखा, पूरा स्टेडियम उनके जय घोष से गूंज उठा। फैंस उनकी तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। और दोस्तों, सोने पर सुहागा फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत की खुशियों में एक नई लहर दौड़ा दी। जी हाँ, आपको बता दें महेंद्र सिंह धोनी आए थे। एक बार फिर धोनी का हेलीकॉप्टर देखने के लिए पूरी दुनिया उत्साहित थी।
पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाज या फिर कहें अपने चेले सैम करन के परखच्चे उड़ाते हुए धोनी ने पहले पॉइंट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर अपने तेवर दिखाने शुरू किए, तो फिर अंतिम गेंद पर धोनी के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और उस गेंद को धोनी ने अपने बल्ले से 90 मीटर से भी अधिक दूर फेंककर वह करिश्मा कर दिखाया, जिसे देखने के लिए उनके करोड़ों फैंस बेहद लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के उन 2 छक्कों के बाद फैंस की खुशियां देखते ही बनती थी। केवल 3 गेंदों में ही 13 रन बनाकर महेंद्र सिंह धोनी ने 20 ओवरों में अपनी टीम को 13 रनों तक पहुंचा दिया और इस महामुकाबले के सबसे बेहतरीन लम्हे के गवाह लोग बन चुके थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई एक बार फिर आईपीएल चैंपियन बनेगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।